अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। तो आज हमारे पास यूनिट 1 ही चल रहा है, उसकी आखिरी और लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसकी 1.6 एक्सरसाइज है। आपको वही गुजारिश के वीडियो आखिर तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। जो दोस्त आपके 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी आगाह करें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस देखें ताकि आपको होमवर्क वगैरह में आसानी भी हो जाएगी। तो चलते हैं हम। अच्छा, लास्ट में पूरी वीडियो आप देखिएगा। लास्ट में आज हम थोड़ी एक टेस्ट भी रखेंगे। दो क्वेश्चन मैं रखूँगा, उस 2 क्वेश्चन को आपने हल करना है और वो हल करके उनका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि देखें उनमें से कौन है जो ये टेस्ट कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन पे। तो जनाब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनमें जो ऑपरेशन आपको मेंशन किया गया है, ये ऑपरेशन के हिसाब से ये हल करें। ठीक है, तो चले हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं बेटा। इसमें कौन कौन सी चीज़ है देखें। ये इसमें एक है Z1, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है इसमें, और उसकी जो रकम है वो है 3 and 2। ओके, अच्छा, उसके बाद दूसरी जो है वो है Z2, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की रकम है वो है 9 and 3। ठीक है जनाब, ये आ गया। अब हमें इनको क्या करना है, हमें इनको करना है प्लस, मतलब Z1 को प्लस करना है Z2 के साथ। ठीक है जनाब, तो हम क्या करेंगे, अब ये प्लस और माइनस का कानून क्या होता है। तो जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लस और माइनस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि भाई आप जब भी आप Z1 और उसको प्लस करें Z2 में, तो हमेशा आप क्या करेंगे, देखें Z1 की एक रकम है जिसको हम AB कहेंगे और Z2 की भी एक रकम है जिसको हम CD कहेंगे। तो A जो है वो प्लस करेंगे आप C में, और D जो है वो प्लस करेंगे, और B जो है वो प्लस करेंगे D में। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब हुआ कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा, माइनस भी इसी तरीके से होता है कि अगर बीच में माइनस हो तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है। तो इसका मतलब है पहली जो रकम है वो पहली रकम के साथ माइनस होगी, प्लस होगी, दूसरी रकम के साथ माइनस प्लस होगी। ठीक है जनाब, तो ये हम कानून यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है ये वाली, इस फर्स्ट को हम इस फर्स्ट के साथ प्लस करेंगे, तो हम लिखेंगे कि भाई ये होगा 3 और प्लस से बीच में 3 प्लस 9, ये 3 प्लस 9। ओके, ये एक पेयर हो गया इसका। ठीक है, अच्छा, फिर आगे कामा दिया गया है तो हम कामा देंगे, या इसको ब्रैकेट को आप करें ऑफ और यहाँ पे आप कामा लगाएंगे। अब नया ब्रैकेट, नए ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, दूसरी जो वैल्यू है ये सेकंड वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू के साथ प्लस होगी। तो मतलब आप लिखेंगे 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3। ठीक है जनाब, तो आपको इसका सम मिल जाएगा Z1 प्लस Z2, मतलब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमें मिलेगा 3 और 9 ये हो जाएंगे 12, 2 और 3 हो जाएंगे 5। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जनाब, ये तो हम लिखेंगे इसका आंसर है 12 और 5। ठीक है जनाब, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 2 है ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं वही कहानी हम रिपीट करेंगे कि भाई Z1 प्लस Z2, ये क्या होता है कि आप A को C में प्लस करेंगे, A को C में प्लस करेंगे, अब B को D में प्लस करेंगे, मतलब B प्लस
डी। ओके जनाब, तो अब हम इसको फॉलो करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, ए का मतलब है पहली जो रकम है 3/2, उसको प्लस करेंगे आप पहली रकम के साथ, तो प्लस 2/3, 2/3, एक पेयर इसका ये हो गया। उसके बाद कॉमा लगा के, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा लगेगा। उसके बाद हम लिखेंगे 2/3, उसको प्लस करना है 3/2 में, मतलब दूसरी वाली के साथ, तो 2/3 प्लस ये 3/2। ओके जनाब, अब ये हो गया Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करेंगे तो 3 2 की निकलेगी यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का जो तरीक़ेकार होता है भाई, यहाँ पे टेबल लगाओ, ये ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इन डिनोमिनेटर्स को सर्व करना है। 2 और 3 को सर्व करना है, 2 3 6, तो 6 इसकी एलसीएम हो गई। अब ये 3 जाएगा इस तरफ, ये 3 जो है जाएगा इस तरफ और 2 आएगा इस तरफ, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो अब इनको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और प्लस है बीच में 4 4 और 2 2 4, तो 9 + 4 हो गया। यहाँ पे भी आप इसको रिपीट करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 हो गया। ठीक है, फिर से ये 2 जाएगा इधर और ये 3 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 3 9। तो अब आपको Z1 प्लस Z2 मिलेगा 9 4 13 हो जाएगा अपॉन 6 और कॉमा 4 9 13 हो जाएगा और ये भी अपॉन 6। तो इसका जवाब जो हमें मिला है वो है 13/6, 13/6। तो ये इसका जवाब है। ओके जनाब, तो 2 ऑप्शन आपको समझ में आ गए। चलते हैं तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 का 7th ऑप्शन आपके सामने देखें। अच्छा, इसमें डिवाइड है, देखें डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवाइड है वो कैसे होती है, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है कि भाई अगर आपके पास A और B, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक जो है उसकी AB वैल्यू है, दूसरा जो है उसकी CD वैल्यू है, ठीक है जनाब। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इक्वेशन लगेगी AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D²। फिर कॉमा देंगे, कॉमा के बाद दूसरा पार्ट है वो है BC माइनस AD ओवर डिनोमिनेटर वही होगा C² प्लस D²। तो ये इक्वेशन बेटा आपको याद रखनी है। अगर ये इक्वेशन याद नहीं हुई तो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवाइड होती है वो नहीं होगी। तो जनाब ये हमारे पास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे कि भाई हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहिए कौन सा, कि AB अपॉन C एंड D जो है ना, उसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D²। फिर कॉमा दे के अगला पार्ट है BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है जनाब। तो फॉलो करने के लिए आइए हम लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाली जो रकम होती है वो Z1 होती है और नीचे वाली Z2 होती है। तो अब A का मतलब है, आप देखें ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओके जनाब, तो A का मतलब है 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा C है 3, ठीक है जनाब, ये ब्रैकेट में। उसके बाद प्लस है बीच में प्लस B का मतलब है -7, ये -7 उसको मल्टीप्लाई करेगा D का मतलब है 2, ये 2। ओके जनाब, आगे चलेंगे, नीचे आएंगे। C² का मतलब है ये C है तो 3 को करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, प्लस ये D², तो D² का मतलब है ये D है 2 और उसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर। अब कॉमा दे, अब दूसरा पार्ट B का मतलब है -7 और -7 को ज़रब करेगा C है 3। ओके जनाब, आगे माइनस है, ये माइनस फार्मूले की। A का मतलब है 3 और 3 को ज़रब करेगा D का मतलब है 2। ओके, नीचे आएंगे, ये C² D² वही होगा, मतलब 3² प्लस 2²। ठीक है जनाब, ये हो गया।
अब आए सिर्फ जरब करनी है, Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू 3 3 9, ये हो गया 7 टू द 14 और प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस। क्यों कि यहाँ पे देखें यहाँ पे ब्रैकेट पर फॉर्म है तो इस प्लस को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती करते हैं। देखें अगर आपके पास यहाँ पे -5 -3 तो कुछ बच्चे करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये गलत है क्योंकि इसका मतलब कुछ और है। हाँ, अगर -5 और -3 इनके बीच में कोई ब्रैकेट दिया गया है तो अब इसका मतलब है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई निशानी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, अब निशानी निशानी के साथ मल्टीप्लाई होगी और नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कानून है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे -5 रुपये एक कर्जा है हम पे, 3 रुपये दूसरा कर्जा लिया है तो ये हो गया -8। ओके जनाब, ये हो गया 8। इनको होगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 5 15, लेकिन ब्रैकेट का यूज हो तब, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं है। ओके जनाब, तो हमने ये किया प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 14 हो गया। नीचे आएंगे ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 के 2 मेंबर आपस में ज़र्ब करें, 3 3 द 9। ओके जनाब, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अच्छा, प्लस 2 स्क्वायर का मतलब है 2 के 2 मेंबर, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 2 2 टू द 4, तो 2 टू द 4। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे ये माइनस का 21 है, 3 7 द 21 माइनस उसके साथ तो माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस 3 टू द 6। ओके, नीचे आएंगे ये वही होगा जो ये है, एक ही है ना, तो 9 + 4। ओके, तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 में 14 माइनस के मतलब 14 रुपये आप पे कर्जा है, 9 रुपये आपने जमा करवा दिए, तो बाकी 5 रुपये आप पे कर्जा बचेगा, तो -5 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप 9 4 13। ओके जनाब, आगे चलेंगे। आगे आप ये देखें, ये -21 है, -6 मतलब 21 रुपये एक कर्जा, 6 रुपये दूसरा कर्जा आपने लिया, तो माइनस का हो गया 27 और नीचे आएगा 9 4 13। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कि भाई हमारा जो आंसर है वो है -5/13 एंड -27/13। ठीक है जनाब, ये अपना आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन 7वां। अब चलते हैं हम ऑप्शन 8वें ऑप्शन पे। 8वें ऑप्शन में आप देख रहे हैं डिवाइड है, तो यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइड है, तो यहाँ पे भी हम रिपीट करेंगे वही किस्सा जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था कि भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइड वाली जो इक्वेशन है वो आप मेंशन करेंगे, वो है अपना A एंड B अपॉन C एंड D। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रकम है तो वो उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा AC प्लस BD अपॉन C² + D²। ओके, आगे कॉमा, फिर दूसरा पार्ट है इसका BC - AD अपॉन C² + D²। ठीक है जनाब, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके सिवाय आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो चलें जनाब, हम इसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने के लिए हम करेंगे, ऊपर वाली जो रकम होती है उसको हम Z1 कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसको हम Z2 कहेंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं छोटी पेन इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़ा या ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे ए का मतलब है पहली रकम, ये पहली A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओके, तो 4 को ज़रब करेगा C का मतलब है 2। ओके जनाब, बीच में प्लस है। B का मतलब है 5 और 5 को ज़रब करेगा D का मतलब है -3। ओके, नीचे आएंगे C² 2 है तो इसलिए 2 को स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस, D² का मतलब है -3 जो है इसको स्क्वायर करो। ओके जनाब, फिर कॉमा, आगे चलेंगे B का मतलब है 5 और 5 को ज़रब करेगा C है 2। ओके, अच्छा, बीच में फार्मूले में माइनस आ रही है तो माइनस A का मतलब है 4 और 4 को ज़रब करेगा D का मतलब है -3। नीचे आएंगे, ये वही आएगा 2² प्लस माइनस का 3 जो है उसको स्क्वायर करो क्योंकि D जो है वो -3 के बराबर है। ओके जनाब, आगे चलेंगे, आगे हम करते हैं इसको 2 5 10। ओके, ओ सॉरी, यहाँ से 2 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा, और प्लस
यहाँ पे ये 3 5 का 15 होगा, बट ये माइनस का 15 होगा। ठीक है जनाब, ब्रैकेट में रखा है हमने फिलहाल। अच्छा नीचे आएंगे, ये 2 स्क्वायर का मतलब है 4 प्लस ये -3 स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर का मतलब होता है कि -3 को 2 मरतबा -3 ऐसे करके मल्टीप्लाई करो। तो देखिए माइनस माइनस में कट जाएगा, 3 3 9 होगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 9। ओके जनाब, आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 2 5 का 10। ठीक है, आगे चलेंगे, माइनस यहाँ पे 4 3 12 होगा, बट माइनस का होगा क्योंकि माइनस इसके साथ है, अपॉन नीचे आएंगे, ये 2 to the 4 हो जाएगा, प्लस और ये 3 स्क्वायर का मतलब है -3 स्क्वायर का मतलब है 9। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 10। अब माइनस इंटू माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस को, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे 12 अपॉन ये हो जाएगा सॉरी मुझसे गलती हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पहले इसको करना है, तो ये 8 प्लस इंटू माइनस -15 अपान ये हो जाएंगे 13। इधर आएंगे, ये 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 12 अपान ये हो जाएंगे 13। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं, 15 रुपये आप पे कर्जा है, 8 रुपये आपने जमा करवा दिए। ठीक है जनाब, तो अब क्या होगा, 15 में से 8 रुपये आपने जमा करवा दिए, तो अभी आप पे 7 रुपये कर्जा बचता है। ओके, और ये 13 भैया आएंगे। अच्छा आगे चलेंगे, 10 और 12 दोनों को जमा करो तो ये हो जाएगा 22 अपान 13। तो भाई हमारा जो जवाब है वो है -7/13 एंड 22/13, ये हमारा आंसर है। ठीक है जनाब, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा तो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब इनको आप समराइज करें, मतलब इनको सिंप्लीफाई करें और लास्ट में उनका आंसर जो है a प्लस आयोटा b में लिख के दिखाएं कि ये कैसे होगा। तो चलो जनाब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखें इसका नंबर 1 अपना ऑप्शन 1 जो है उसमें लिखा हुआ है -1/1 प्लस आयोटा, तो ये 1/1 प्लस आयोटा माइनस में है ना। तो अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर न्यूमरेटर में देखिए एक ही रकम है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 रकमें a और b 2 हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर जो है उसको हम रेशनलाइज करेंगे। अच्छा, रेशनलाइज वो फिगर होती है जिसमें a और b दोनों मौजूद हो। अब a और b इसमें मौजूद है। कभी कभार क्या होता है कि डिनोमिनेटर में एक ही रकम होती है, न्यूमरेटर में 2 रकमें आ जाती हैं a और b, तो हम फिर लिखेंगे भाई रेशनलाइज द न्यूमरेटर। लेकिन अभी हम डिनोमिनेटर में 2 हैं तो लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई ये जो ऊपर वाली रकम है ना आपकी -1/1 प्लस आयोटा, आप इसको मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर के अपोजिट पेयर से। अब ये है 1 प्लस आयोटा, तो इसका अपोजिट पेयर होगा 1 माइनस आयोटा, और अब अपान में भी इसको रिपीट करें 1 माइनस आयोटा, ये हो गया जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई ये आपस में ज़रब होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये -1 जो है ये ज़रब करेगा 1 माइनस आयोटा को। ओके, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ये 1 2 मरतबा है, तो आप इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर। ओके जनाब, 1 स्क्वायर। अब बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अब ये क्या होगा, ये साइन जो है ये आपस में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और आयोटा भी 2 मरतबा है, तो हम आयोटा को यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। ओके जनाब, अब चले, अब पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये -1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे देखें 1 के आगे कोई भी निशानी नहीं है, तो मतलब प्लस की निशानी है, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे
माइनस। ठीक है जनाब, अब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 द 1, मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 1 1 द 1 हो गया। अब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगी, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, आयोटा 1 द आयोटा, इसका मतलब है अगर आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो जवाब आएगा आयोटा ही आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा आगे चलेंगे, अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है, नीचे है 1 स्क्वायर का मतलब है, अब ये देखें यहाँ पे एक चीज़ बन गई, यहाँ पे आप करेंगे 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 के दो मेंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 1 1 द 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस फिलहाल वही रहेगा। अब हम आते हैं आयोटा स्क्वायर पे, तो जनाब हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे -1, आयोटा स्क्वायर के बदले लिखेंगे -1। क्यों, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये 3 डॉट देके यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, इसलिए हम आयोटा स्क्वायर के बदले -1 रखते हैं, तो हमने -1 रखा है। ओके जनाब, तो आगे चलेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा और नीचे हो जाएगा ये 1, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये 1। ओके जनाब, तो अब इनका मतलब है -1 प्लस आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब ये 2 जो है एक ही डिनोमिनेटर है, ये इसका भी है इसका भी है, तो इनको अलग अलग करके हम लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई -1/2, मतलब ये 2 इसको भी मिल गया, फिर कॉमा, फिर आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब प्लस लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आ गया आयोटा 2, मतलब 2 हमने इसको भी दिया 2 इसको भी दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसका ऑप्शन 1। ठीक है जनाब, तो हम अब आगे चलेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि उसमें है 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस आयोटा रेस पावर 4 लिखा हुआ है। अब आपको मैं बताता चलूं कि अगर कोई रकम a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है जनाब, इसका भी एक फार्मूला होता है और वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर क्यूब में हो a प्लस बी होल क्यूब को क्यूब में हो तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला। लेकिन जब 4 आ जाए रेस पावर 4 मतलब क्यूब से ऊपर आ जाए तो फिर इसका फार्मूला नहीं है, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको हम तोड़ेंगे ऐसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे कि भाई अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा वही लिखेंगे और 4 को हम तोड़ेंगे, तो 4 को अब तोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे ना, यानी कि 2 का 2 पावर आपको मिलेगा, 2 का 2 पावर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ये 2 पावर अलग अलग करके एक पावर आप यहाँ पे लगाएंगे, बाकी जो एक पावर है वो आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करके बाहर से लगाएंगे, तो ये अलग अलग हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे भाई ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे लगेगा फार्मूला कौन सा, a प्लस बी, ये a रकम है ये b रकम है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसको जब फार्मूला लगाए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ओके जनाब, ये फार्मूला लगेगा। चलो तो हम इसको मेंशन करते हैं, अपना इसको फॉलो करते हैं। कैसे, अब इसको फॉलो हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारे पास ये है a प्लस बी, तो ये है यहाँ से, तो a स्क्वायर का मतलब है जो फर्स्ट रकम है उसको आप स्क्वायर करें, हो गया, बीच में प्लस है, फिर 2, ये 2 फार्मूले का है, क्योंकि आपको इसको फॉलो करना है, इसको नहीं, इसको फॉलो करना है। ठीक है, 2 के बाद a आता है, तो a के बदले a की वैल्यू 1 है, ये 1, उसके बाद b है, इसके साथ b है तो b की वैल्यू है आयोटा, तो ये आयोटा। ओके, उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब ये b रकम है ना आयोटा, इसको करें स्क्वायर, अब ब्रैकेट करें बंद और ये पावर सेम आएगा यहाँ पे। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखें इक्वल टू, फिर से
1 स्क्वायर का मतलब है 1 1 द 1, तो ये 1 1 द 1 हो गया, बीच में प्लस आयोटा को 1 के साथ ज़रब करें तो 1 आयोटा आयोटा हो जाएगा, 2 को आयोटा के साथ ज़रब करें 2 ज़रब आयोटा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये देखें यहाँ पे पहले ही मैं लिख चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हम आयोटा स्क्वायर के बदले यहाँ पे लिखेंगे -1। ओके, ब्रैकेट को बंद करें और ये स्क्वायर अभी जिंदा रहेगा। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये 2 आयोटा वही आएगा, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 1 और ये स्क्वायर। ओके जनाब, आगे चलेंगे बराबर में देखें, अब ये प्लस का 1 है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस की साइन है। ठीक है, अब ये प्लस का 1 जो है ये माइनस वाले 1 में कट जाएगा, बाकी आपके पास बचता है 2 आयोटा और बाहर से पावर बच रहा है 2। अब इसका मतलब है कि ये 2 इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को अलग अलग करके देंगे, तो 2 को भी स्क्वायर देंगे और आयोटा को भी स्क्वायर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 2 द 4 होता है, तो यहाँ पे आप 4 रखेंगे। अच्छा, फिर ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये -1। अब इसको सीधा करें तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 द 4 और ये माइनस है, यहाँ पे इसका प्लस है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो इसका जवाब है -4 भाई, -4 इसका जवाब है। ये आपका हो गया ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं आपके पास है 3 ऑप्शन में वही कहानी है आपके पास कि भाई ये वाली फिगर है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए ये स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले हम अंदर की चीज़ जो है ना उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई टीचर आपको ऐसा भी मिलेगा कि भाई इसका स्क्वायर आप कर दो बात खत्म हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, इससे मुराद है कि आप पहले इसको रेशनलाइज करेंगे उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको लिखें कि रेशनलाइज द क्या होगा, कौन सा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 रकमें डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई ये जो 1/1 प्लस आयोटा है इसको आप मल्टीप्लाई करो इसके अपोजिट पेयर से, वो है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ओके जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इनको आपस में ज़रब करें, 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा 1 1 द 1 माइनस है बीच में, आयोटा 1 द आयोटा, अब ये ज़रब हो गई। यहाँ पे आप करेंगे 1 2 मरतबा है तो इसको हम करेंगे 1 स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस आयोटा 2 मरतबा है तो आयोटा को भी हम करेंगे स्क्वायर। ओके जनाब, अब दोबारा से ये 1 माइनस आयोटा वही रहेगा, नीचे आएंगे 1 1 द 1 होता है क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब है 1 1 द 1 और ये माइनस वही रहेगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये देखें। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1। ठीक है जनाब, तो आगे चलेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन ये हुआ 1 और 1 माइनस इंटू माइनस ही हो जाएगा प्लस और ये 1 वही आएगा। अब ये हुआ 1 माइनस आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 2। ठीक है जनाब, ये हो जाएगा 2। तो अब आप क्या करेंगे, अब ये देखें, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्वायर चलता चल रहा था, ये बिल्कुल चल रहा था। ठीक है, मुझसे रह गया सॉरी, लेकिन ये अभी चल रहा है ये स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 स्क्वायर का मतलब है कि अब ये स्क्वायर आप इसको भी देंगे इसको भी देंगे, तो कैसे। अब ये देखें जनाब, ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 होल स्क्वायर का मतलब है अभी ये 2 इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो हम इसको किस तरीके से देंगे देखें। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन इसको भी हम देंगे 2 और
अपान में जो 2 है इसको भी हम स्क्वायर देंगे, मतलब ये स्क्वायर इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। अब यहाँ पे लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला लगेगा भाई, अगर आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इस तरीके की कोई रकम है तो वो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जनाब, अगर प्लस होता यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये फार्मूला तो सेम होगा सारा, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, बाकी सारा सेम रहेगा ऐसे बी स्क्वायर। ओके, लेकिन ये माइनस वाला है तो हम यहाँ पे फार्मूला माइनस वाला पुट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, देखें कैसे। अच्छा, यहाँ पे हम देखें इसको यहाँ से हम फॉलो करेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इसको हम फॉलो करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट रकम जो है उसको स्क्वायर करें, ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है, ए का मतलब है 1 और फिर उसके साथ है बी, तो बी का मतलब है आयोटा, ये देखें ये बी है आयोटा, तो ये आयोटा प्लस उसके बाद बी स्क्वायर है, इसका मतलब है आयोटा को स्क्वायर करें। ठीक है, अपॉन नीचे आए, नीचे देखें 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 के 2 पेयर, 2 मेंबर आपस में ज़रब करें 2 टू द 4 होता है होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम इसको समराइज़ करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब ये 1 स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1 1 द 1। ठीक है जनाब, 1 1 द 1 हो गया। तो अब 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1, यहाँ पे माइनस है माइनस, ठीक है। 2 1 द 2 होता है और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 आयोटा। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, सॉरी ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम आयोटा स्क्वायर के बदले लिखेंगे -1 और नीचे अपान में ये 4 आ रहा है। ठीक है जनाब, चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस का 1 है, देखें, ठीक है, उसमें आप जमा करें माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, बाकी बचेंगे माइनस के 2 आयोटा अपान 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 का टेबल लग रहा है, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। ठीक है जनाब, बाकी आयोटा माइनस का बच रहा है तो यहाँ पे ये 1 आयोटा को मल्टीप्लाई करेगा, 1 आयोटा द आयोटा, बट माइनस का है तो माइनस इसके साथ आएगा और ये अपान 2 यहाँ पे बच रहा है ये, तो ये इसका आंसर हो गया माइनस आयोटा अपान 2। तो जनाब ये चौथा ऑप्शन जो है 1.6 का, देखिए 1 प्लस आयोटा और होल पावर 8 है, तो 8 पावर का मतलब है अब स्क्वायर तक तो फार्मूला होता है हिसाब करने का। ठीक है, क्यूब का भी फार्मूला होता है, लेकिन क्यूब से ज़्यादा पावर 4 5 6 या 7 8 कितना भी हो उसका कोई फार्मूला नहीं होता, फिर उसको तोड़ना पड़ता है। कैसे? जैसे ये देखें, ये 8 पावर है, इस 8 पावर को हम तोड़ेंगे, मतलब 8 के फैक्टर निकालेंगे, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम लगता है तो 4 और 2 आपको मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, बाकी इसके 4 पावर जो है वो आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करके बाहर से देंगे। ओके जनाब, अब यहाँ पे आप लगाएंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए ये है 1 प्लस आयोटा मतलब a प्लस बी, तो a प्लस बी का फार्मूला ये ऊपर देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, जहाँ से फॉलो करेंगे वहाँ से हम लिख रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इसको फॉलो करेंगे और ये 4 पावर इसके साथ है। ठीक है जनाब, अब a स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस ये आगे 2 है फार्मूले का है और ये a का मतलब है 1 और b का मतलब है आयोटा। ठीक है जनाब, उसके बाद प्लस ये b स्क्वायर का मतलब है आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर। अब कर्ली ब्रैकेट को ओवर करें और पावर 4 ये सेम आ जाएंगे। ओके जनाब, आगे चलते हैं। तो ये 1 स्क्वायर का मतलब होता है
कि 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1 के 2 पेयर आपस में मल्टीप्लाई करें 1 1 1 होता है। ठीक है जनाब, 1। ठीक है, आगे चलेंगे, ये होगा 2 1 2। ठीक है, और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये हो गया 2 आयोटा। उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर है, ये पहले भी आपको बताया था ना। तो अब आयोटा स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे -1। ठीक है, और लास्ट में ये 4 पावर आते रहेंगे। आगे चलते हैं, ये देखें माइनस का आयोटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है जनाब, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी बचेगा प्लस का 2 आयोटा और अपान नहीं, लेकिन ये पावर, और पावर इसका है 4 पावर आ गया। अब इसका मतलब है ये 4 पावर दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट करके दें। एक ये 2 है, इसको भी 4 पावर चाहिए, और ये जो आयोटा है इसको भी 4 पावर चाहिए। ठीक है जनाब, अब आयोटा को भी हमने 4 पावर दिए। अब आयोटा की एक कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि भाई अगर आपको आयोटा जो सिंगल है उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है इसकी रेडिकल माइनस आयोटा -1। उसके बाद अगर आयोटा स्क्वायर में है तो ये आपको मिलेगा -1। अगर आयोटा क्यूब में है तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा। अगर आयोटा 4 पावर में है तो आपको मिलेगा 1। ओके जनाब, तो अब यहाँ पे आते हैं। अब इसका मतलब हुआ 2 के ऊपर 4 पावर है, तो इसका मतलब है 2 के 4 मेंबर आपस में आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 और 2। ओके जनाब, और आयोटा 4 जो है इसके बदले हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए। ठीक है, क्यों कि आयोटा रेस पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है। अब आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और ये 1। ठीक है जनाब, अब 16 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 9 16 होता है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर, और ये आपका 1.6 जो है मतलब 1 चैप्टर 1 यूनिट आपका पूरा हो गया है। अच्छा, 3 और 4 क्वेश्चन भी है, ठीक है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। मतलब एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो एक्सरसाइज में आपको ये 1 और 2 मिलेगा, इसका 3 और 4 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिसका आपको इसकी आंसर की नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जाम में भी नहीं आते, तो इसीलिए हम उनको 3 और 4 क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, आगे हम 2 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। तो जनाब, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 1.6 अगर कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज तो मैं लास्ट में आपकी टेस्ट लूँगा कि इतने यूनिट्स में आपने जो पढ़ा है उसमें से क्या आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट है। टेस्ट में देखें, नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो है भाई कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2 आयोटा। क्या आप 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो पेपर वर्क करके कमेंट में उसका आंसर मुझे भेजें। और दूसरी आपकी टेस्ट दूसरा क्वेश्चन जो है वो है फिल द बॉक्सेस टू करेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। मतलब बॉक्स में क्या आएगा, ये बॉक्स में जो जो नंबर आते हैं ना वो आप इसको फिल करना है, और ये आप कमेंट बॉक्स में उसकी तस्वीर निकाल के आप रखेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप वाकई ये टेस्ट हल करने के काबिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये आपके लिए चैलेंज है, देखें चैलेंज कौन पूरा करता है। तो जनाब, ये आपकी टेस्ट थी और आज ये 1 यूनिट आपका मुकम्मल ख़त्म हो गया है। आगे चलेंगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर पे, यानी कि दूसरे यूनिट पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके कम से कम एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ सीख भी सकें और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाएं। उसके बाद अपने जो भी आपके बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी आप आगाह करें और वो भी वीडियोस देखें ताकि उनको होमवर्क वगैरह में या जो भी चीज़ उनको समझ में नहीं आती मैथमेटिक में तो वो क्लियर हो जाएगी। तो जनाब, इजाज़त दीजिए, अगले यूनिट के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।